बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एएच मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन में आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि लावा एरेस 50 आपको मॉडल ये नज़र आ रहा होगा, इसका चार्जिंग का मसला किस तरह ठीक किया जाता है। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं, मैंने इसका चार्जिंग जैक ऑलरेडी उतार के रखा हुआ है। तो इसमें अब मसला ये आ रहा है कि चार्जिंग जब लगाते हैं तो चार्जर ख़राब हो जाता है, जल जाता है। अगर चार्जिंग में लाइट हो तो वो बंद हो जाती है, अगर चार्जिंग इससे प्लग आउट करें तो फिर लाइट आ जाती है। चार्जिंग अक्सर जो चार्जर होते हैं उनमें लाइट भी आ रही होती है, तो जब इसको चार्जिंग में प्लग इन करता हूँ तो उसकी लाइट चली जाती है। तो दोस्तों, इसका मकसद ये है कि मोबाइल जो है वो शॉर्ट हुआ है, इसमें कोई ना कोई शॉर्टेज का मसला है जिसकी वजह से ये मसला कर रहा है। तो दोस्तों, मैं फिर भी इसको एक दफ़ा चेक करवा देता हूँ आपको। सबसे पहले मीटर को आपने बज़र मोड पे रख लेना है। अगर आपका भी ये मसला हुआ तो ज़रूर ठीक हो जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पे मैं इसको प्लस और माइनस जो है वो लगाता हूँ। तो ये मेरे पास प्लस और माइनस है, यहाँ पे ये इसकी माइनस लग गई। तो दोस्तों, आपको साउंड सुनाई दे रहा होगा। मैं थोड़ा नज़दीक से आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे एक मैं इसको अर्थ पे रख लेता हूँ और दूसरा यहाँ पे टच करूँगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यानी कि ये फुल शॉर्ट हुआ है। इसमें कहाँ पे शॉर्टेज है ये अभी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल एएच मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस तरह की ट्रिक्स की वीडियो देखने को मिल सकें। तो दोस्तों, अब मैं इसको ठीक करता हूँ। सबसे पहले तो इसमें जो शॉर्टेज का मसला आता है, आपने ध्यान से देखना है कि इसकी चार्जिंग कहाँ से गुज़र रही है। तो दोस्तों, यहाँ पे इसका लगता है चार्जिंग का जैक। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से जहाँ पे मैंने जैक उतारा हुआ है यहाँ पे जैक लगता है और इसके वोल्टेज यहाँ से गुज़रते हुए इस जगह पे आ जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से गुज़रते हुए जब यहाँ पे आते हैं तो इससे आगे फिर ये इसकी सारी इन्होंने डिज़ाइनिंग की हुई है, आगे कैपेसिटर रेजिस्टेंस, और आगे ये देख सकते हैं दोस्तों दोबारा से 2 आईसी और लगे हुए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मुझे जो डाउट है वो इन तीनों आईसी के ऊपर है। ये वाला तो ख़राब हो सकता है या फिर इन दोनों में से कोई ख़राब हो सकता है। तो अब ये ठीक किस तरह करना है, पता किस तरह चलेगा कि कौन से वाला ख़राब है। तो दोस्तों, हम बारी बारी सबको उतार के चेक कर लेंगे कि कौन सा ख़राब है। अगर जिस आईसी को उतारने से शॉर्टेज ख़त्म हो गई तो वो वाला उतार देंगे। दोस्तों, इसको ज़रूरी नहीं है कि आप दोबारा लगाएं, बस सिर्फ उतार देंगे तो आपकी चार्जिंग शुरू हो जाएगी और बढ़ाएगा भी। कभी कभी ऐसे होता है कि मोबाइल में चार्जिंग तो हो रही होती है लेकिन बढ़ती नहीं है। बैटरी जितनी यानी 1 घंटा लगी रहे, 2 घंटे लगी रहे, तो अगर 10% हो तो घंटे 2 घंटे के बाद भी 10 ही रहती है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं होगा। ये आईसी ऐसे लगे हुए हैं कि इनको उतारने से आपकी बैटरी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, सिर्फ ये शॉर्ट हो जाते हैं। ये ज़्यादातर चाइनीज़ मोबाइल में आ रहे हैं, क्यू मोबाइल वाले भी लगा रहे हैं। ज़्यादा जो मसला आ रहा है क्यू मोबाइल S8 में आ रहा है, तो उसमें भी ये आईसी इन्होंने लगाया हुआ है। जो शॉर्ट हो जाता है तो वह उसकी भी चार्जिंग ख़राब हो जाती है। तो दोस्तों, अब मैं इसको एक एक करके उतार के चेक करता हूँ कि किस में मसला है।
जी तो दोस्तों, अब मैंने इसका ये एक आईसी उतार के रख दिया है। यहाँ से आप देख सकते हैं इसका ये एक आईसी मैंने उतार दिया है। तो अब मैं दोबारा आपको चेक करवाता हूँ कि अब ये शॉर्टेज नहीं है इस पे। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं किसी बज़र की आवाज़ नहीं आ रही है। और अब इसको ओम के ऊपर सेट करके चेक कर लेंगे कि यहाँ पे अभी भी शॉर्ट आ रही है कि नहीं आ रही, क्योंकि बज़र तो नहीं आ रहा। तो यहाँ पे भी दोस्तों आप देख सकते हैं शॉर्टेज नहीं आ रही है। तो अब मैं इसमें बोर्ड में लगा के एक दफ़ा चेक करता हूँ कि ठीक भी हो गया है। लेकिन उससे पहले इसका यहाँ पिछली साइड पे कोई पॉइंट भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये जब चार्जिंग लगाएंगे तो फिर इसका पता नहीं लगेगा कि किस जगह पे लगाना है। तो दोस्तों इसका जो चार्जिंग का प्लस पॉइंट है वो ये वाला है। तो अब हम इसके ऊपर लगा के चार्जिंग चेक कर लेंगे। तो दोस्तों माइनस आप कहीं भी लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं माइनस लगा देता हूँ। उसके बाद ये जो प्लस वाला पॉइंट है इसको हमने यहाँ पे लगाना है, इस जगह पे। तो दोस्तों ये तो चार्जिंग करना शुरू हो गया है। अब मैं आपको भी एक दफ़ा दिखा देता हूँ। जी तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मोबाइल यहाँ पे चार्जिंग करना शुरू हो गया है। तो दोस्तों अगर आपके मोबाइल में भी ये मसला आ रहा है तो आप इसको इसी तरीक़ा से ठीक कर सकते हैं। जो मैंने तीनों आईसी आपको बताए हैं, पहले आपने जो मैंने आईसी पहले उतारा है वो आपने सबसे पहले उतार लेना है। ज़्यादातर यही आईसी ख़राब हुआ होता है, क्योंकि ये चार्जिंग जैक के बहुत नज़दीक होता है, तो इसके ख़राब होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। यहाँ पे ये वाला जो यहाँ पे मैंने आईसी उतारा है, तो अगर दोस्तों ये उतारने से भी ठीक नहीं होता तो इसके लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप इन दोनों आईसीयों में कोई ना कोई एक आईसी ख़राब होगा जिसको आप उतार के ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं इसको इसमें फ़िटिंग कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने चार्जिंग जैक भी उतारा हुआ है। तो चार्जिंग जैक भी लगा देता हूँ और फिर आपको मुकम्मल बंद करके फिर चेक करवाता हूँ कि ये वाकई चार्जिंग कर रहा है। तो दोस्तों मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ ताकि आप दोस्तों का कीमती वक्त ज़ाया ना हो। जी तो दोस्तों अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका चार्जिंग का जैक जो है वो मैंने बिल्कुल बेहतरीन सही तरीके से लगा दिया है, कहीं से जला हुआ भी नहीं है और बिल्कुल अच्छे तरीके से लग गया है। तो अब हम इसको जो है ये कैमरा ये भी यहाँ पे लगा देते हैं। असल में इन्होंने कैमरा बहुत गलत जगह पे लगाया हुआ है। चार्जिंग जैक बड़ी मुश्किल से लगा, इस पे बड़ा टाइम मुझे लगाना पड़ा तब जाके ये लगा, क्योंकि कैमरे के जो पॉइंट हैं उनको भी बचाना था। तो ये बड़ा मुश्किल थोड़ा सा था, लेकिन बहरहाल लग गया। अब मैं इसको मोबाइल में फ़िक्स करके चेक करता हूँ कि हमारा जो जैक है वो कामयाब हो गया है या उसमें अभी तक कोई मसला रहता है। तो इसकी ये सिग्नल वाली भी केबल लगा देते हैं। और ये यहाँ पे इसकी टच की स्ट्रिप आ गई दोस्तों, ये भी यहाँ पे ये भी लग गई है।
और उसके बाद ये इसके पावर और वॉल्यूम के जो बटन होते हैं उनकी भी फ्लैक्स ये लगी है। तो दोस्तों अब इसमें मैं बैटरी डाल के चेक कर लेता हूँ एक दफ़ा। जी तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा मोबाइल बिल्कुल ठीक चार्जिंग कर रहा है और इसका चार्जिंग जैक भी ठीक हो गया है। जो इसमें शॉर्टेज का मसला था वो भी ठीक हो गया है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों ये मेरा राइट साइड पे ये जो इस तरफ ये चैनल आपको नज़र आ रहा है AH कीपैड मोबाइल सोल्यूशन का, इसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए से ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए AH मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।